डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11, जिसका ये प्रथम चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जिसमें आज हम अणुओं के आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किए जाएं उसके विषय में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, चाहे वो 11th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे एमएससी में हो, अणुओं का आणविक द्रव्यमान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस चैप्टर के दो टॉपिक, एक मोल कंसेप्ट और एक आणविक द्रव्यमान, ये इतने महत्वपूर्ण हैं। जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं आते हैं वो आगे पूरी केमिस्ट्री में सफ़र करेंगे, उन्हें दिक्कतें आएंगी। तो आगे भविष्य में ये दिक्कतें ना आए, इसके लिए आवश्यक है कि आप अभी इस टॉपिक को बहुत मजबूती से अपना तैयार कर लें। तो हम बात कर रहे हैं अणुभार की, जिसमें हमने सबसे पहले यौगिक लिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान या अणुभार। देखिए, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6। यहाँ जो दिखाई दे रहा है C6H12O6, और यहाँ देखेंगे आप तो कितने कार्बन है, C6, तो 6 गुणा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। यानी जब भी किसी अणु का अणुभार निकालना हो तो वहाँ क्या होता है, कोई भी अणु किससे मिलकर बना है, परमाणु से। यानी परमाणु के अलग अलग द्रव्यमान को यदि जोड़ दिया जाए तो उस अणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। आवर्त सारणी को यदि देखें तो वहाँ पर दो चीज़ होती हैं, एक परमाणु क्रमांक होता है और एक परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इन परमाणुओं के कुल द्रव्यमान को यदि जोड़ दिया जाए तो अणु का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। जहाँ सबसे पहले हमारे पास जैसे 6 कार्बन, यानी कार्बन परमाणु का द्रव्यमान प्लस 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्लस 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो यहाँ आप देखेंगे 6 मल्टीप्लाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान इस फॉर्मूले में यदि आप देखेंगे तो, और 12 गुणा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्लस 6 गुणा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। तो यहाँ पर यदि हम देखें, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिखाई दे रहा है, 12, हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 1, ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, 16। तो इसको इस फॉर्मूले में रख दें यदि परमाणु द्रव्यमान को, तो यहाँ 6 गुणा कार्बन 12 जो दिखाई दे रहा है, तो 6 इंटू 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 12 इंटू 1, और ऑक्सीजन का कितना है 16, यानी 6 इंटू 16। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 180 या 180 U, यानी जो आणविक द्रव्यमान है उसे AMU या U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यौगिक देते हैं। हमारे पास जो अगला यौगिक है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसका आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, जिसमें कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो यहाँ हम देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस का जो आणविक द्रव्यमान या आणविक सूत्र है, उसका आणविक द्रव्यमान हमें निकालना कैसे है। सूत्र द्रव्यमान भी कहते हैं। आणविक यौगिकों का जो द्रव्यमान हम निकालते हैं वहाँ द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान भी कहते हैं। जैसे कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान, एक कैल्शियम है, दूसरा क्या है, होल ट्वाइस जो है, इसमें 2 हमने भार ले लिया है, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यानी 2 की मल्टीप्लाई बाहर से हो रही है इसमें। इस तरह के ब्रैकेट वाले जो अणुभार निकाले जाते हैं वो थोड़ा बच्चों को परेशानी भी करते हैं। तो इसमें विशेष बात यही है कि जो यौगिक ब्रैकेट के अंदर हैं उनसे पहले हमें उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो ब्रैकेट के बाहर है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ अलग से की है। ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40, तो ये 40 रख लिया हमने, बाहर 2 था 2 रख लिया। ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन कितना है 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 74। तो इसको आप बार बार लिख कर देखें, जैसा कि यहाँ स्लाइड में दिखाया हुआ है, तो आपको पता लगेगा कि आप यहाँ देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि इसको निकालना कितना आसान है, लेकिन देखने में बड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है स्टार्टिंग में। तो आप अणुभार निकालना ज़रूर सीखें इस वीडियो के माध्यम से। अब है हमारे पास सूत्र द्रव्यमान। देखिए, जैसा कि मैंने भी पिछले स्लाइड में बताया था कि जो आयनिक यौगिक हैं इनका एक सूत्र होता है आयनिक यौगिकों का। ठीक है, तो उसका जो हम भार निकालते हैं वो सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। मतलब अणुभार तो हम कहेंगे ही कहेंगे। तो आयनिक यौगिकों का क्योंकि सूत्र होता है तो उसे सूत्र द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे आयनिक यौगिक है हमारे पास NaCl,
तो आयनिक यौगिक है हमारे पास NaCl, COH का होल ट्वाइस, Al2SO4 का होल ट्वाइस। तो इनके यदि सूत्र को देखें तो आयनिक यौगिक NaCl किस तरीके से टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, COH का होल ट्वाइस कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। नेक्स्ट हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ पर 2Al3 प्लस है और 3SO4 का 2 माइनस है। ठीक है, तो NaCl का सूत्र द्रव्यमान यदि हम बात करें तो Na आपको 23 है और Cl 35.5 है, यानी सूत्र द्रव्यमान और अणुभार एक ही बात है, बस उनके नाम जो है वो परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो Na का परमाणु द्रव्यमान और Cl का परमाणु द्रव्यमान, Na कितना है 23 है और Cl कितना है 35.5 है, तो टोटल हमारे पास आ गया 58.5। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, आयनिक यौगिकों का सूत्र द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सबसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान बताओ। तो आपको कुछ यौगिक यहाँ दिए गए हैं जिनके आपको सूत्र द्रव्यमान निकालने हैं, जैसे CH3COH, Na2SO4, KOH, CH3CONa, CH3CO का होल ट्वाइस Ca। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये यौगिक है, अब इसमें सबके आणविक द्रव्यमान तो मैंने यहाँ नहीं निकाले हैं। यहाँ एक कैल्शियम एसीटेट का मैंने आणविक द्रव्यमान निकाला है, जिसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है और कैल्शियम का 40 है। अब यदि CH3COH का होल ट्वाइस Ca का आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, तो देख रहे हैं आप कि CH3CO का होल ट्वाइस है, यानी ये जो 2 है यहाँ पर, इस 2 को कहाँ लेना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट के बाहर लेना पड़ेगा। अब एक ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ, ब्रैकेट में यदि हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, 2 मल्टीप्लाई किसका, कार्बन का, क्योंकि कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास 3 मल्टीप्लाई क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, फिर 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, प्लस Ca का द्रव्यमान है। तो हम यदि यहाँ देखें तो यदि ये फॉर्मूला हमने यहाँ बना दिया है तो हमें इस फॉर्मूले में परमाणु भार रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि हम यहाँ देखें, यदि इसमें हम यहाँ देखें इस फॉर्मूले में, तो 2 गुणा कार्बन यानी 16, 3 गुणा 1 और 2 गुणा 16 प्लस 40, तो टोटल कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ टफ सा मुझे दिखाई दिया कैल्शियम एसीटेट, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान मैंने यहाँ निकाला है, और अन्य जो परमाणु द्रव्यमान है वो आप निकाल कर ग्रुप में सेंड ज़रूर करें। और इस प्रकार यहाँ इस स्लाइड का अंत हो जाता है, आगे फिर मिलेंगे एक नई स्लाइड के साथ। ठीक है, और एक नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के लिए। ठीक है, आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।